इस ताल्लुक से क्या कहना है? मसाइल पहले भी बरकरार थे, अभी भी वही मसाइल हैं। देखिए साहब, सबसे पहले तो आज का जो लॉकडाउन बर्खास्त किया गया है, चीफ मिनिस्टर साहब जो फ़ैसले लेते हैं वो उनको ही बेहतर मालूम रहते हैं कि उन्होंने क्या फ़ैसला ले रहे हैं। उनके कैबिनेट के कोई कोलीग्स को वो अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, ना कोई ऑफिसर्स को कॉन्फिडेंस में लेते। अचानक लॉकडाउन लगाने की वजह क्या थी, अचानक लॉकडाउन उठाने की क्या वजह है, ये बेहतर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ही बता सकते, या उनके बेटे के.टी. रामाराव साहब बता सकते। दो आदमी से हटके तीसरा आदमी कोई भी फैसले में हिस्सा नहीं ले सकता एज़ पर के.सी.आर. साहब के मानने में। आप बताइए कि जो आज की जो कैबिनेट की मीटिंग थी, अभी तक 2 कैबिनेट मीटिंग्स हुए पूरे लॉकडाउन में। पहली एक कैबिनेट मीटिंग हुई, लॉकडाउन लगाए, दूसरी कैबिनेट मीटिंग हुई 3 बजे तक बोल के करे, फिर तीसरी कैबिनेट मीटिंग में अचानक जो है नहीं 6 बजे तक बोले, फिर बर्खास्त बोल दिए। ये पूरे 3 आज तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, मैं बिल्कुल टीवी के सामने बैठकर ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा था कि हमारे चीफ मिनिस्टर कम से कम अब तो हमारे हक़ में कोई बयान देंगे, गरीबों के हक़ में कोई बयान देंगे। लेकिन आज की कैबिनेट की मीटिंग जो है टाई टाई फिश रही, खुदा पहाड़ निकला चूहा, वही पुराने खाली मिनिस्टर अंदर जा रहे हैं प्रगति भवन में, मिनिस्टर आ रहे हैं, कोई किस्म का अवामी ऐलान नहीं किया गया। आप मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को निकाल के देखिए, बिल्कुल एक यंग चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, के.सी.आर. के सामने बिल्कुल बच्चे हैं उन्होंने। लॉकडाउन में उनके कारनामे देखिए आपके, आरोग्यश्री में जो है पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आरोग्यश्री, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर कहीं बेड नहीं मिलेगा तो मैं कलेक्टर के ख़िलाफ़ में एक्शन लूँगा, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मैं कंसर्न कलेक्टर्स के ख़िलाफ़ में एक्शन लूँगा, और बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिए। महाराष्ट्र में आप देखिए, हालांकि शिवसेना सरकार है, वहाँ पर कई डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए डिफरेंट पैकेजेस दिए गए। कर्नाटका में आप देखें तो पता चलेगा, हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट है, हम मुखालिफत करते हैं बीजेपी की, लेकिन ऑटोज़ के लिए स्पेशली अकाउंट में एक एक को 10-10 हज़ार रुपये, टैक्सी ड्राइवर्स को अलग, बार्बर्स को अलग, धोबियों के लिए अलग, हर कम्युनिटी के एक स्टेप को जो है अलग अलग रेट दिया गया। दिल्ली में देखिए आपके 18 कमोडिटीज़ डोर टू डोर डिलीवरी रही पूरे लॉकडाउन में। अब वो और 1 साल तक भी मैं कंटिन्यू करता हूँ कि एसेंशियल कमोडिटीज़, राइस, आपके वीट, घी, तेल, शुगर, जो भी है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन आइटम्स, ये जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ जितने भी है सब्सिडाइज रेट में, यानी कोई बड़ा उसके ऊपर रेट नहीं रहेगा, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं रहेंगी। गवर्नमेंट की तरफ से 18 कमोडिटीज़ और डोर डिलीवरी है। आप अपना आधार कार्ड के ज़रिए बुक करा के आप गवर्नमेंट को ऐलान करेंगे तो गवर्नमेंट आके आपसे लेके जाएंगी। आप यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर जब कोविड वेव सेकेंड स्टार्ट हुआ, 17 दिन तक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लापता रहे। कोई बोले फार्म हाउस में, कोई बोले प्रगति भवन में, कोई बोले कोविड हो गया। उनके बेटे के.टी.आर. साहब जो पूरा शो रन करते हैं वो लापता थे कि मुझे भी कोविड हो गया बोल के ऐलान कर दिए। जब कोविड 2 का झगड़ा चल रहा था, वेव 2 चल रहा है, लोग मर रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है अपनी सियासी खेल खेल रहे थे कि सियासी दुश्मनों को कैसा ख़त्म करना चाहिए। ईटला राजेंद्र को, हेल्थ मिनिस्टर को, हेल्थ इमरजेंसी के दौरान निकाल दिया गया। भाई आपको इख्तिलाफात था ईटला राजेंद्र से, तो आप ये वेव 2 से पहले निकालना था, या वेव 2 कंप्लीट हो जब तक आप खामोश बैठना था। आज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट जो है हेडलेस बॉडी बन गया। आप बताइए कि पूरे दवाखानों के सुपरिटेंडेंट्स किसको रिपोर्ट करना, हेल्थ सेक्रेटरी किसको रिपोर्ट करना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसको रिपोर्ट करना, ये बात किसी को नहीं मालूम। सीएम को रिपोर्ट करना, के.टी.आर. साहब को रिपोर्ट करना, चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करना। एक दवा पूरे 2 साल में के.सी.आर. साहब सिर्फ 2 दवाखानों का मायना किए, एक गांधी हॉस्पिटल का और एक, हम समझे गांधी हॉस्पिटल का मायना करने के बाद में कुछ चेंजेस आएंगे, फंड्स का ऐलान होगा, जो फ्रंट वॉरियर्स जो लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज़, आपके जो यानी सिर्फ 20% स्टाफ है। 100% स्टाफ की जगह हेल्थ डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल्स में आप जाइए 20% स्टाफ है। मैं हैरत करता हूँ, मैं जब घर से निकलता हूँ बाहर तो हमारे घर के सामने जो सफाई कर्मचारी है, जो झाड़ू मारते लेडीज़, ना उनके पास मास्क है, ना उनके पास जो है कोई सैनिटाइज़र है, शूज़ नहीं है, उनकने ड्रेस नहीं है। पिछले लॉकडाउन में भी नहीं दिए उन लोगों को, ये लॉकडाउन में भी नहीं दिए उन लोगों को। अरे
फ्रंट लाइन वॉरियर्स है ना साहब, ये लोग आपके घर का कचरा आके उठा रहे हैं। डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही कई दिनों से, अभी तक कोई जवाब नहीं है उसके ऊपर। बीच में नर्सेस की स्ट्राइक आ गई थी, फिर बीच में हेल्थ स्टाफ की स्ट्राइक आ गई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है हुकूमत चलाने में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा उनको सिर्फ ये है कि मैं मेरे मुखालिफिन को कैसा ख़त्म करूं, मैं कांग्रेस को कैसा ख़त्म करूं, पार्टी में टीआरएस में जो उनके फैमिली रूल के ख़िलाफ़ में उनको ख़त्म करूं। ये सिर्फ उनका पूरा जो 24/7 उनका जो माइंड जो चल रहा है उनका सिर्फ इस पे चल रहा है। इसके बजाय अगर हमारे केसीआर साहब हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करते, लोगों को जो है जो जैसा ऑटो वाले हाथ गली गली ऑटो वाले परेशान है भाई, आप अंदाज़ा नहीं है आपको, यानी एक एक ऑटो वाले 5-5 इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं, 28 इंस्टॉलमेंट बन दिया, उसका ऑटो खींच के चले गए, कोई बोलने वाला नहीं है। कैब ड्राइवरों के बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। और आपके जो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉयज़ है, जो पिज़्ज़ा एंड स्विगी के जो डिलीवरी बॉयज़ है, उनकी हालत क्या है बताइए आप। उनके ऊपर जो चालानात हुए वो चालानात वापस नहीं हुए। अरे हम देखिए कि हमारे पुराने शहर की एक कहावत है कि बीमार की बिस्तर पे मारना बोल के, तो हमारी सरकार जो है वैसे ही की। हमारे जेब में मेरे घर में एक बीमार पड़ा हुआ है, किसी का बाप बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी की बीवी बीमार है, किसी की बहन बीमार है। गली गली हम दवाखानों के लिए फिर रहे हैं, हम गली गली सिलेंडरों के लिए फिर रहे हैं, हम गली गली दवा के लिए फिर रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है चालान 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 चालान, यानी पेंडिंग चालान अलग दियो, नए चालानात हज़ार रुपए के। पूरे तेलंगाना में आई एम श्योर शॉट 80% जो इतने भी कम्यूटर्स है, जो भी 80% लोगों को चालान हुआ है पुलिस का। ऐसा क्या बताइए आप कि ऐसे बुरे वक्त पे जब उसके जेब में 500 रुपये नहीं है दवा के, उसको 1000 रुपये की रसीद दे रही। एक मामूली सी गरीब ऑटो जो है डेली उन्हें उसको 400 रुपये ऑटो का किराया देना रहता। उन्हें 1 घंटा चलाओ 2 घंटे चलाओ, उसका मालिक तो ऑटो का मालिक 400 रुपये लेता, उससे 300 रुपये पुराने ऑटो को, नए ऑटो को 400 रुपये। आप 6 बजे से 11 बजे तक आप जो है कर्फ्यू में नरमी रख रहे हैं, 4 घंटे में 2 घंटे उसके ट्रैफिक में जा रहे हैं, उन्हें कमाने का 150 रुपये, आप 100,000 रुपये चालान मार दिए। पुराने शहर हैदराबाद के शहर में जाइए आप, ट्रैफिक जाम की ये हालत है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बंजारा हिल में एक हमारे कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी मिजाज पुरसी के लिए गया था मैं, वहाँ से वापस आते वक्त 2.5 घंटे जो आप मेहदीपट्टनम से ट्रैफिक जैम मिली मेरे को, पूरा बाबा नगर तक मैं ट्रैफिक जैम। चंचलगुड़े से बाबा नगर आना है तो आखिरी में दिल ये बोलता बाज़ वक़्त गाड़ी बाजुक डाल दे के मैं पैदल आ जाऊँ क्या। जो स्टाफ को ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को ये ट्रैफिक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दिए गए थे, वो आज चेंज होकर सिर्फ कैमरे लेके फ़ोटोआँ ले लेते, झाड़ के नीचे ठहरे हुए हैं। तो जुल्म की इंतहा हो गई। केसीआर साहब हैज़ टोटली फेल्ड इन कंट्रोलिंग ऑल दिस थिंग्स। ना आप हुकूमत, आपकी हुकूमत बीमारों के लिए कुछ की, ना दवा टाइम पे मिली, ना हॉस्पिटल में बेड मिले। जुल्म की इंतहा ना साहब, कोठी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 7 लोग मर गए। आप बताइए, ये 100% नेग्लिजेंस है। ना हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ में एक्शन लिया गया, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के ख़िलाफ़ में एक्शन लिया गया, ना कलेक्टर के ख़िलाफ़ में एक्शन लिया। कौन है उसके ज़िम्मेदार बताइए आप, जो 7 अमवात हुए, 7 लोग जो मर गए। कई ऐसे तो कई लोग मरे, वेटिंग में ऑटो में मर गए, लेकिन कोई हुकूमत के पास रिकॉर्ड नहीं है। तो अब यहाँ पर है कि मेन अपोजिशन, जो अपोजिशन का रोल अदा करने वाले पार्टियाँ हैं, मैं ये कहूँगा कि द क्रिमिनल साइलेंस ऑफ द अपोजिशन। कांग्रेस अपनी जगह खामोश है, लीडर ऑफ द फ्रेंडली अपोजिशन उन्होंने अपनी जगह खामोश है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के बाद से जो लापता है साहब, तो आज तक लापता है। उनके बड़े भाई को जो है यूपी की फ़िक्र है, कैसा बीजेपी को फिर से पावर में लाना यूपी में। ट्वीट खेल रहे हैं उन्होंने वहाँ मसरूफ़ है। हैदराबाद में जहाँ से वोट लिए, अरे पहले घर में चिराग लगाओ, बाद में दूसरी जगह सोचेंगे चिराग लगाने का। हैदराबाद की आवाम तड़प रही, मर रही। सिलेंडर को चंद बिकाऊ रिपोर्टरों को, वेब चैनल वालों को ख़रीद लेके खाली तारीफ़ां चल रही कि असद साहब ऐसा करे, असद साहब ऑन ग्राउंड बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये बात है कि टोटली फेल्ड हो गई है हुकूमत, बहुत परेशान है। लोग जो है सुसाइड करने के दर पे आ गए। घरों के हालात ऐसे है, आप मेरा एक दिन फ़ोन रख लीजिए, आप जो ओल्ड सिटी से जो फ़ोन्स आ रहे हैं मुझे, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे
ख़वातीन जो फ़ोन करके रो रहे हैं, बच्चों के फ़ीसों का आज तक कोई कंट्रोल नहीं है, स्कूल के बच्चों के फ़ीसेस देने का है। आप बताइए कि लास्ट टाइम जो है के.टी. रामाराव साहब एक स्टेटमेंट दिए थे कि ये सीएम साहब बोले थे कि खाली ट्यूशन फ़ीस लेना। पूरे लास्ट ईयर में जितने भी स्कूल चले ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ 3 घंटे, वो भी हफ्ते में 2-3 दिन चले, लेकिन फ़ीस तो पूरी लिए स्कूल वाले। कौन है बोलने वाला बताइए आप। कई ऐसे मेरे सामने स्कूल्स के है कि ये लॉकडाउन में फ़ीस बढ़ा दिए वो लोग। अभी लास्ट ईयर ख़त्म नहीं हुआ, ये साल की फ़ीस एडवांस दिया 6 महीने की बोल के बोल रही। अच्छा, पलट के आप जाके वो मैनेजमेंट के जो स्टाफ काम कर रहा आधे स्टाफ को निकाल दिए वो लोग। क्या बोले तो हमारे को फीस नहीं आ रही। तो स्कूल की फ़ीस पे भी कोई कंट्रोल नहीं रहा गवर्नमेंट का। क्यों नहीं रहा बताइए आप। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की जो लूट रही, सबसे पहली चीज़ कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की जो लूट रही, वो लूट का तो कोई है ही नहीं। हर मिनिस्टर का, किसी ना किसी मिनिस्टर का एक हॉस्पिटल है, किसी ना किसी एमएलए का हॉस्पिटल है, कोई पार्टी के लीडर का हॉस्पिटल है। किसके खिलाफ में एक्शन लेते आप बताइए। 25 लाख 20 लाख बिला देख के मुझे हैरत हो रही कि भाई ये क्या किस्सा है दवा तेलंगाना में लूट का। आप जाइए वही दिल्ली के हॉस्पिटलों में इतना नहीं है। वहाँ पर हर हॉस्पिटल में कंट्रोलर बैठा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट के रेट्स पूरे उसके प्रिस्क्राइब है, बेड का ये रेट, वेंटिलेटर का ये रेट, इंजेक्शन का ये रेट। कितनी ब्लैक मार्केटिंग हुई बताइए दवा में। अब ये लॉकडाउन बर्खास्त होने के बाद अवामी मसाइल, माशी मसाइल कम होंगे या इजाफा होंगे मज़ीद, क्योंकि तीसरी लहर की कोई तैयारी नहीं हुई है अभी। नहीं, खुदा ना करे। देखिए, आज जब से लॉकडाउन बर्खास्त हुआ और तीसरी लहर की गुफ्तगू आ रही है कि तीसरी लहर आने वाली है। मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगा कि तीसरी लहर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारी मैशियत इतनी मरी हुई है फ़िलवक़्त। चाहे आप गवर्नमेंट की इकानमी की बात करिए उतनी मरी हुई है, और आपके अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल की बात करेंगे तो आप एक एक इंडस्ट्री को पकड़ के चलिए। होटल इंडस्ट्री, कल तक जो सेठ बोलते थे होटल पे काउंटर पे बैठता था, सेठ अपने आप को बोलता था, आज पैदल हो गया उन्हें। उसके घर में खुद यानी राशन को पानी नहीं है उसका, नहीं इतनी बुरी हालत हो गई। कपड़ा इंडस्ट्री पकड़ के चलिए, आप कपड़े की दुकानों पे जाके देखिए क्या बुरी हालत है वहाँ पर। आप कोई भी इंडस्ट्री पकड़िए, पुराना शहर सबसे ज़्यादा तबाह है ये हालत में। मैं हैरत कर रहा हूँ। मैं पिछले 4 महीने से मैं जो ऑफिस में जो लोग आके मेरे से अपनी कहानी जो दास्तान सुना रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है कि 60 से 70% लोग जो है सूदखारों के जुल्म में फंसे हुए हैं पुराने शहर में। जो ये पिछले लॉकडाउन और ये लॉकडाउन में कोई माँ दवाखाने में थी, पैसों के लिए उन्हें जाके घर के पेपर रहन रख के सूद ले लिया, कोई जेवर रख के कोई मारवाड़ी से सूद ले लिया, या कोई रहन सेंटर पे सूद बन रहा उन्हें। ऐसे कितने केसेस हैं। मैशियत कुप्पा है साहब, बिल्कुल टोटली हमारी हालत ऐसी है कि अगर और थोड़े दिन अगर थर्ड वेव अगर आया, फिर से अगर लॉकडाउन लगा, तो अच्छे अच्छे फैमिलीज जो है निकल के अगर रोड पे भीख मांगेंगे तो कोई भीख देने वाला भी नहीं रहेगा। वैक्सीनेशन से मुताल्लिक, वैक्सीनेशन का तो देखिए हमारे केसीआर साहब सबसे आखिरी में है लैक, बिल्कुल आपको अगर पता चलेगा तो। हालांकि ये मोदी के भक्त हैं, मोदी की और इनकी दोस्ती जो है, केसीआर साहब हर मसले पर मोदी की तायद करे। आप चाहे स्टार्टिंग से देखिए, सदर जमहूरिया के इलेक्शन में तायद, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तायद, आपके नोटबंदी में तायद, वैट में तायद, आर्टिकल 370 में तायद, बाबरी मस्जिद के फैसले में तायद। यानी केसीआर साहब ऑलवेज स्टैंड बाई मोदी। ये एक जुमला है, ये यानी हकीकत है ये। लेकिन जब सेंटर से आपको जो फंड्स लाना रहता है, यानी सेंटर जो दूसरे स्टेट्स को फंड दे रही है, बीजेपी रूल स्टेट्स को, इनको भी उतना ही आना ना फंड्स। तो अब यहाँ पर केटीआर साहब का ट्वीट निकाल कर देखें तो पता चलेगा कि हमारे को सेंटर वो फंड्स नहीं दी, हमारे को सेंटर ये फंड्स नहीं दी, हमारे को ऑक्सीजन नहीं दी, हमारे को फलाना नहीं दी। तो ये वैक्सीन का भी झगड़ा वही चल रहा है कि सेंटर जो है हमारे को फलाने इतने करोड़ हमारे को वैक्सीन होने का है, हमारे को उतने नहीं मिले। तो फिर ये केसीआर साहब क्यों दोस्ती करे साहब बताइए आप। बीजेपी से दोस्ती इसलिए करे कि आप स्टेट की तरक्की होना बोल के। यहाँ आवाम मर रही है, यहाँ पर वैक्सीन नहीं है। जो फर्स्ट वैक्सीन ले लिए उन सेकंड वैक्सीन के इंतज़ार में है, अभी तक सेकंड वैक्सीन नहीं मिल रही, गली गली फिर रही। सिर्फ वीवीआईपी वालों को फर्स्ट वैक्सीन सेकंड वैक्सीन मिल रही। कोई बड़े ऑफिसर से बुला ले रहे हैं, घर में दिला ले रहे हैं अपने फैमिली वालों को। आम जनता के लिए कहाँ है बताइए आप। अब बोल रहे हैं कि हम आपको, अब गवर्नमेंट सेंटर्स पे जाइए आप, टेस्टिंग जो किट्स है, आप बारकस जाइए, डबीरपुरा जाइए, पुलिस हॉस्पिटल जाइए, 10 बजे खुलता उन्हें 10:30 को बंद हो जाता उन्हें।
सिर्फ 5 आदमी का RT-PCR का उसको इजाज़त है, सिर्फ 5 आदमी की। KCR साहब जो है एक अच्छी पॉलिसी ये अपनाएं कि ज़्यादा टेस्टां करो मत, ज़्यादा रिजल्ट दियो मत, हुकूमत को बदनामगी का सहारा बनो मत। तो लिहाजा टेस्टिस नहीं करवाए पूरे फर्स्ट वेव में या सेकंड वेव में, जो भी लोग हैं जाके प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपने टेस्ट करवा लिए उन लगा। तो वैक्सीन का जो वैक्सीनाइजेशन जो चल रहा है उसमें भी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल टोटल फेलियर है। बनिस्बत आप दूसरे स्टेट में देखिए कि दिल्ली में वॉक इन वैक्सीन बोल के एक लगाए वो लोग, आप गाड़ी में से बैठे बैठे जाते हुए वैक्सीन ले सकते हैं। आप जैसा आप कोई बर्गर पिज़्ज़ा लेने के लिए जाते तो आप बुक कराइए, आप गाड़ी में से भी उतरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी गाड़ी में बिठा के आपको वैक्सीन देते हैं, आप एक आधा घंटा वहाँ गाड़ी बाजू पार्क करके ठहरना। आप बताइए नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में, लेकिन हम जो है वही पुरानी मुग़ल आज़म की कहानी सुना लेते हैं। हम बैठे हुए हैं हमारे KCR साहब।